हेलो, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टेमिस एकॉर्ड के बारे में। ये इसरो और नासा का एक स्पेस मिशन है। इसका मकसद है चांद की सतह के बारे में जानकारी हासिल करना। इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये फिलहाल क्यों चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आर्टेमिस एकॉर्ड पर साइन किए। स्पेस मिशन से जुड़े इस समझौते पर दस्तखत करने वाला भारत 27वां देश बन गया है। इसके बाद आर्टेमिस एकॉर्ड का मकसद है चांद की सतह के बारे में जानकारी हासिल करना। इसके अलावा यहाँ से मंगल ग्रह के लिए मानव मिशन की तैयारी करना। आगे बढ़ेंगे। आर्टेमिस समझौते के अलावा नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन शुरू करने पर सहमत हुए हैं। 23 जून 2023 तक 27 देशों ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसकी शुरुआत साल 2020 में 8 देशों ने मिलकर की थी। आगे बढ़ेंगे। देखिए, 2020 में शुरू हुआ था आर्टेमिस समझौता। साल 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग की मदद से 8 देशों के साथ मिलकर आर्टेमिस समझौते की शुरुआत की थी। आगे बढ़ेंगे। इन 8 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, लग्जमबर्ग, जापान, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। लेकिन जल्द ही इस समझौते में शामिल होने वाले देशों की संख्या बढ़ने लगी और आज 27 देश इस समझौते में शामिल हैं। इन 8 देशों के अलावा इसमें बहरीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक, इक्वाडोर, फ्रांस, इजराइल, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पोलैंड, साउथ कोरिया, रोमानिया, रवांडा, सिंगापुर, सऊदी अरब, स्पेन, यूक्रेन, आइल ऑफ मैन शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। क्या है आर्टेमिस समझौते का मकसद, ये जान लेते हैं। देखिए, आर्टेमिस समझौते का मकसद स्पेस में आपसी सहयोग से नई खोज करना, इसमें शामिल देशों के लिए नियम बनाना ताकि वो भविष्य में स्पेस में सहयोग के लिए इस समझौते का पालन करें। इस समझौते से स्पेस और धरती पर आपसी संघर्ष से बचने में मदद मिलेगी। आर्टेमिस समझौता एक पुरानी संधि पर आधारित है जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्या है इस समझौते के नियम। शांतिपूर्ण उद्देश्य। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत सभी देश स्पेस से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि खासतौर पर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानते हुए करेंगे। आगे बढ़ेंगे। पारदर्शिता। देखिए, इस समझौते में शामिल देश किसी भी भ्रम या संघर्ष से बचने के लिए अपने कामकाज में पारदर्शिता बरतेंगे, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखेंगे। आपातकालीन मदद, इमरजेंसी हेल्प। इस समझौते में शामिल देश संकट में फंसे कर्मचारियों और एस्ट्रोनॉट को इमरजेंसी सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे बढ़ेंगे। स्पेस ऑब्जेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन। समझौते पर साइन करने वाले देश आपस में ये तय कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन के मुताबिक कौन सा देश स्पेस की किसी चीज़ को रजिस्टर करेगा। साझा मिशन। इसमें शामिल देशों को वैज्ञानिक जानकारी सार्वजनिक करनी होगी ताकि पूरी दुनिया आर्टेमिस की यात्रा में शामिल हो सके। विरासत का संरक्षण। समझौते के तहत सदस्य देशों से स्पेस की हर चीज़, हर एक्टिविटी और लैंडिंग साइट्स, स्पेसशिप वगैरह को संरक्षित करने के लिए कहा गया है। स्पेस रिसोर्स। सदस्य देशों को ये मानना होगा कि स्पेस के संसाधन जैसे कि चंद्रमा, मंगल वगैरह की सतह से निकासी और उनका इस्तेमाल आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार होगा। इस संधि के अनुसार कोई देश अंतरिक्ष से लाई गई चीज़ों के मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष से जुड़े विवाद का निपटारा। समझौते में ये भी कहा गया है कि चांद के किसी मिशन पर जाने वाले देशों को दूसरे देशों की नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचने के लिए एक सेफ्टी जोन बनाना चाहिए। सेफ डिस्पोजल योजना। आर्टेमिस समझौते के सभी देश स्पेस में मलबे को सेफ डिस्पोजल की योजना बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे बढ़ेंगे। क्या फ़ायदा होगा भारत को।
भारत और अमेरिका पहले भी चांद से जुड़े अभियानों में एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं, लेकिन ये सहयोग अभी तक केवल जानकारी साझा करने तक ही सीमित था। लेकिन इस समझौते पर दस्तखत करने के बाद नासा और इसरो चंद्रमा के मिशनों के लिए एक दूसरे से तकनीक और संसाधन भी शेयर करेंगे, यानी कि साझा करेंगे। यह समझौता ऐसे वक्त हुआ है जब इसरो कुछ ही महीनों में चंद्रयान 3 अभियान लॉन्च करने वाला है। आर्टेमिस समझौते में भारत के शामिल होने के साथ ही इसरो और नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स भेजने पर सहमत हुए हैं। हालांकि अभी इसमें वक्त लगेगा। भारत को गगनयान अभियान में भी अमेरिका का सहयोग मिल सकता है। दूसरी ओर एक मुद्दा ये भी है कि भारत को अपने स्पेस मिशनों में हमेशा रूस का सहयोग मिलता रहा है, लेकिन नासा और इसरो के साथ आने पर रूस के नज़रिए और सहयोग में बदलाव होने का अंदेशा है। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में हमें बताएं। साथ ही ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।